लास्ट एपिसोड में एलिसन ने स्कॉट से ब्रेकअप कर लिया था और इसलिए वो बहुत सैड होता है। साइल्स उसको अपने साथ जंगल में एक जगह ले जाता है ताकि वो दोनों टली हो सकें और स्कॉट अपना थोड़ा गम भूल सके। थोड़ी देर बाद साइल्स तो पूरा नशे में होता है और कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है। तभी उनके पास दो लोग आते हैं और उनसे बहुत रूडली बात करते हैं और उनकी अल्कोहल की बोतल भी छीन लेते हैं। ये सब देख के स्कॉट उन लोगों को अपनी आंखों से डराता है और अपनी बॉटल वापस ले लेता है। बाद में हम देखते हैं कि वो अल्फा उन दोनों लोगों को जिन्होंने अभी स्टाइल्स और स्कॉट से बहुत रूडली बात की थी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। नेक्स्ट डे स्कूल में एलिसन लिडिया से पूछती है कि कहीं उसने स्कॉट के साथ ब्रेकअप करके गलत तो नहीं किया। उन दोनों को लगता है कि उस रात स्कूल में स्कॉट उन लोगों को उस रूम में लॉक करके अकेला छोड़ के भाग गया था। लिडिया कहती है कि स्कॉट को खुश होना चाहिए कि वो लोग उसके अगेंस्ट पुलिस में चार्जेस नहीं लगा रहे हैं। स्टाइल्स और उसके डैड भी स्कूल में होते हैं। उस दिन फुल मून होता है इसलिए स्टाइल्स अपने डैड को रात में एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कहता है। शरीफ उसको बताते हैं कि वो सेफ रहेंगे और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए स्टेट डिटेक्टिव को भी बुला लिया है। क्लास में स्कॉट एलिसन से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसको इग्नोर करती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल टेस्ट के दौरान स्कॉट को कुछ होने लगता है। उसके कानों में आसपास की आवाज़ें चुभने लगती हैं, यहाँ तक कि उसको टेस्ट के क्वेश्चंस भी उल्टे सीधे दिखते हैं। दरअसल उस दिन फुल मून होता है और स्कॉट पर उसका ही इम्पैक्ट हो रहा होता है। परेशान होकर स्कॉट एकदम से क्लासरूम से चला जाता है। साइल्स भी उसके पीछे जाता है। वो स्कॉट को ढूंढता हुआ लॉकर रूम में पहुंच जाता है। स्कॉट वहां शावर ले रहा होता है। वो स्टाइल्स को बताता है कि उसको अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ये सुन के स्टाइल्स उसको स्कॉट का इनहेलर देता है। वो कहता है कि मे बी स्कॉट को इससे कुछ आराम लगे। वो इनहेलर स्कॉट पर काम करता है। स्कॉट को लगता है कि शायद उसको आस्थमा अटैक पड़ा था। स्टाइल्स कहता है कि स्कॉट को आस्थमा अटैक नहीं बल्कि पैनिक अटैक पड़ा था। स्टाइल्स ने उसको वो इनहेलर बस उसका ध्यान भटकाने के लिए दिया था और उसकी ट्रिक स्कॉट पर काम कर गई और उसका पैनिक अटैक रुक गया। स्कॉट स्टाइल्स से पूछता है कि उसको पैनिक अटैक्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। स्टाइल्स कहता है कि जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो स्टाइल्स को बहुत पैनिक अटैक्स आते थे और वो उन अटैक्स को रोकने के लिए यही ट्रिक यूज़ करता था। क्रिस केट भी अपने आदमियों के साथ उस अल्फा को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्रिस कहता है कि फुल मून की वजह से आज की रात अल्फा थोड़ा अनफोकस रहेगा और उसकी ये कमजोरी वो लोग आज रात उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। स्कूल में जैक्सन एलिसन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन एलिसन को उसका बिहेवियर फ्रेंडली ही लगता है। इसके बाद एलिसन कहती है कि वो स्कॉट को बहुत मिस कर रही है लेकिन जैक्सन कहता है कि उसने स्कॉट के साथ ब्रेकअप करके अच्छा ही किया। स्कॉट उसके लायक नहीं था। स्कॉट भी दूर से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है और जैक्सन को ऐसे एलिसन को स्कॉट के अगेंस्ट भड़काता सुन उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोच स्टाइल्स को भी टेम्पररी बेसिस पर टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे स्टाइल्स बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो जैक्सन के साथ साथ स्कॉट को भी टीम का कैप्टन बना देते हैं। ये बात सुन के जैक्सन बहुत चिढ़ जाता है लेकिन उसका दोस्त डैनी उसको समझाने की कोशिश करता है कि स्कॉट एक अच्छा प्लेयर है और उनको एज अ टीम खेलना चाहिए ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। इसके बाद स्टाइल्स स्कॉट को लिडिया के पास जाके ये पता लगाने को बोलता है कि क्या लिडिया भी स्टाइल्स को लाइक करती है या नहीं। स्टाइल्स कहता है कि उसको थर्ड स्टैंडर्ड से लिडिया पर क्रश है लेकिन वो उसको कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताता क्योंकि उसको डर है कि लिडिया उसकी बेइज्जती कर देगी। स्कॉट लिडिया को अपने साथ अकेले बात करने के लिए ले जाता है लेकिन स्टाइल्स की बात करने की जगह वो लिडिया से एलिसन के बारे में पूछने लगता है कि क्या एलिसन अब भी स्कॉट को पसंद करती है। लिडिया स्कॉट को एलिसन के अगेंस्ट भड़काती है और खुद स्कॉट से फ्लर्ट करने लगती है एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग आउट। इसके बाद स्कॉट अपने मैच के लिए चला जाता है। जब स्टाइल्स उससे पूछता है कि लिडिया ने उससे क्या कहा तो स्कॉट उसको झूठ बोल देता है कि लिडिया ने कहा है कि वो भी स्टाइल्स को बहुत पसंद करती है। मैच के दौरान स्कॉट थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और डैनी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से डैनी को चोट लग जाती है। साइल्स कहता है कि स्कॉट ने बहुत गलत किया। डैनी एक अच्छा बंदा है और सभी उसको लाइक करते हैं। स्कॉट रूडली कहता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लिडिया वहां आती है। उसकी लिपस्टिक थोड़ी स्मच होती है जो जैक्सन और साइल्स दोनों ही नोटिस करते हैं। साइल्स समझ जाता है कि थोड़ी देर पहले लिडिया और स्कॉट के बीच क्या हुआ होगा। केट एलिसन को शूट करना सिखा रही होती है। तभी एलिसन स्कॉट को याद करके रोने लगती है क्योंकि वो उसको बहुत मिस कर रही होती है।
केट उसको कंसोल करती है। बातों बातों में केट को एलिसन से पता चल जाता है कि स्कॉट डेरिक को जानता है। ये सुन के केट चौंकाना हो जाती है और एलिसन को उसको स्कॉट और डेरिक के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। साइल्स एक बैग में कुछ चेन्स लेके स्कॉट के घर जाता है ताकि वो स्कॉट को बांध सके। उन दोनों ने ये प्लान पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है कि फुल मून की रात को स्टाइल स्कॉट को चेन से बांध देगा ताकि स्कॉट बाहर निकल के किसी को हर्ट ना कर पाए। स्कॉट के घर पर स्कॉट की मॉम स्टाइल से स्कॉट के बारे में पूछती हैं। वो कहती है कि स्कॉट आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगा है और वो बहुत उखड़ा उखड़ा भी रहता है। साइल्स उनको झूठ बोल देता है कि स्कॉट बिल्कुल ठीक है। स्कॉट की मॉम अपनी ड्यूटी पर चली जाती हैं। साइल्स स्कॉट के रूम में जाता है। स्कॉट ऑलरेडी वहाँ होता है। साइल्स चेन सेटअप करने लगता है तो स्कॉट उसको मना करता है और वहाँ से जाने को कहता है। उस दिन फुल मून होता है जिसकी वजह से स्कॉट बहुत ही रूड बिहेव कर रहा होता है। साइल्स कहता है कि स्कॉट उसको सीरियल किलर वाले लुक्स दे रहा है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। स्कॉट बहुत कोल्ड रिएक्ट करता है तो स्टाइल्स उसको ट्रिक करके हथकड़ी लगा देता है। वो कहता है कि वो ये सब स्कॉट की भलाई के लिए ही कर रहा है। एलिसन एक शॉप में होती है जहाँ उसको जैक्सन मिलता है। वो कहता है कि वो डैनी के लिए नया हेलमेट लेने आया है क्योंकि स्कॉट ने प्रैक्टिस मैच के दौरान डैनी का हेलमेट तोड़ दिया था। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। जैक्सन कहता है कि एलिसन को देख के लग रहा है कि इस समय उसको एक दोस्त की ज़रूरत है। स्कॉट के घर पर साइल्स जानबूझ के स्कॉट से लिडिया को किस करने का बदला लेने के लिए उसको एक कुत्ते के बॉल में पानी देता है। साइल्स कहता है कि स्कॉट ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। स्कॉट वो कटोरा स्टाइल्स पर ही फेंक के मारता है और उसको कहता है कि लिडिया ने पहले स्कॉट को किस किया था। वो स्टाइल्स को चिढ़ाने के लिए उसको लिडिया से रिलेटेड और भी मीन बातें बोलता है। इसके बाद वो स्टाइल्स को इमोशनली ब्लैकमेल करता है ताकि स्टाइल्स उसको अनलॉक कर दे, लेकिन स्टाइल्स उसकी नौटंकी समझ जाता है और उसको अनलॉक करने से मना कर देता है। इसके बाद स्कॉट पर फुल मून की रोशनी पड़ती है और वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है। उसकी चीखें सुन के स्टाइल्स को भी बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद जब स्टाइल्स उसको चेक करने उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि स्कॉट अपनी हथकड़ी तोड़ के भाग गया है। एलिसन और जैक्सन कार में होते हैं। एलिसन कहती है कि उसको लगता है कि स्कॉट ने उनको उस रात डेरिक के बारे में झूठ बोला था और उन पर उस रात जो अटैक कर रहा था वो डेरिक नहीं था। जैक्सन कहता है कि उसको भी यही लगता है। इसके बाद एलिसन जैक्सन को बताती है कि उसको लग रहा है कि उसकी फैमिली भी उससे बहुत कुछ छुपा रही है, स्पेशली उसके डैड। उसके डैड को पता है कि उस रात स्कूल में उन पर किसने अटैक किया था, लेकिन वो एलिसन से ये बातें छुपा रहे हैं। जैक्सन कह रहा है कि उसने भी उस रात स्कूल में किसी को देखा था जो आधा इंसान आधा जानवर लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलिसन की सेंट फॉलो करके स्कॉट भी वहीं पहुंच जाता है। वो उनकी कार पर चढ़ जाता है जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एलिसन या जैक्सन को हर्ट कर पाए, डेरिक वहां आ जाता है और उसको रोक लेता है और अपने साथ ले जाता है। उन दोनों में फाइटिंग होती है और कुछ देर बाद स्कॉट वापस अपने सेंसेस में आ जाता है और नॉर्मल बिहेव करने लगता है। स्टार स्कॉट को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसको रोड पर एक डेड बॉडी और कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखते हैं। वो डर जाता है कि कहीं उसके डैड को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थैंकफुली फॉर स्टाइल्स उसके डैड एकदम सही सलामत होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस और केट भी दूर से स्टाइल्स को देख रहे होते हैं। एलिसन की बातों का उन दोनों ने गलत मतलब निकाला होता है और उन दोनों को शक होता है कि कहीं स्टाइल्स भी एक वेयरवुल्फ तो नहीं है। डेरिक स्कॉट को उसके घर छोड़ने जाता है। स्कॉट कहता है कि वो ये सब और नहीं झेल सकता है। वो एलिसन के साथ जीना चाहता है, ना कि एक वेयरवुल्फ बनके। स्कॉट डेरिक से ऐसा किसी क्योर के बारे में पूछता है जिससे वो दोबारा नॉर्मल बन सके। डेरिक कहता है कि इसका एक क्योर है, पर उसके लिए स्कॉट को उस अल्फा को मारना होगा क्योंकि उस अल्फा ने स्कॉट को बाइट किया था और उसी बाइट की वजह से स्कॉट एक वेयरवुल्फ बना है। डेरिक कहता है कि अगर स्कॉट उसकी उस अल्फा को ढूंढने में हेल्प करेगा तो डेरिक स्कॉट की उस अल्फा को मारने में हेल्प करेगा। इसके बाद हम उस अल्फा को देखते हैं। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। फिर हम देखते हैं कि जैक्सन को अपनी कार के ऊपर एक जानवर का नाखून मिलता है। उसको कुछ शक होता है और वो उस नाखून को उन्हीं ग्लव्स से मिला के देखता है जो स्कॉट ने 1 महीने पहले एक प्रैक्टिस मैच के दौरान फाड़ दिए थे। उसका शक सही निकलता है और वो समझ आता है कि वो नाखून ज़रूर स्कॉट का ही है।